वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बेटा ये नाइन्थ के मैथ्स का जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स, उसमें ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की थी और एक टॉपिक लिया था हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको बोला गया है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया है और एक आपके पास नंबर दिया होगा, उसने एक्स इक्वल टू जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपके पास दिया पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 एक्स इक्वल टू -1/3। आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये इसका ज़ीरो है या नहीं है। ठीक है, कैसे वेरीफाई करोगे आप? हियर पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 1 गिवन है आपके पास कि ये पॉलिनोमियल दिए हुए आपके पास। आपको अब क्या करना है, एट x इक्वल टू -1/3। अब आपको x इक्वल टू -1/3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। एट x इक्वल टू -1/3। अब ये पॉलिनोमियल का जीरो कब होगा? जब आपके पास p ऑफ -1/3 इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अगर वो जीरो आ गया तो ये पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो देखो p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। अब x की जगह क्या आएगा, -1/3 प्लस 1, तो 3 एंड 3 तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो गए, यहाँ पे -1 प्लस 1 और -1 प्लस 1 कितना होता है, 0। दिस इम्प्लाइज p ऑफ -1/3 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ जो इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है। तो हैंस x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1। तो ये आपका एक, ये हमने चेक कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि ये इसका ज़ीरो है। अब हम कुछ एक नेक्स्ट पार्ट लेंगे। हमने अब यहाँ पे 6th पार्ट लिया हुआ है, बाकी आपके लिए हमने होम असाइनमेंट के लिए छोड़े हैं। जो सिंपल बेसिक सेम होंगे वो आप करोगे। यहाँ पे देखो p ऑफ x इक्वल टू क्या है, lx प्लस m। यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल जो दिया है, यहाँ पे l और m जो है ये आपके पास कांस्टेंट है और x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, एट x हमें क्या करना है, एट x इक्वल टू -m/l इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वो जीरो आ गई तो हम बोलेंगे x इक्वल टू -m/l जो है वो इसका जीरो है। ठीक है, देखो p ऑफ x क्या है, lx प्लस m। एट x इक्वल टू -m/l, एट का आप ए कैपिटल कर दो थोड़ा। p ऑफ -m/l इक्वल टू क्या आएगा, अब हम x की जगह -m/l पुट कर देंगे, तो l इंटू -m/l प्लस m, तो l और l कैंसिल, -m प्लस m इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज p ऑफ -m/l इक्वल टू कितना आ गया, 0। हैंस x इक्वल टू -m/l इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू lx प्लस m। ठीक है, अब हो सकता है आपको दो जीरो पूछे, जहाँ पे देखो अब नेक्स्ट पार्ट है जो आपका 7th पार्ट है, p ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस 1। x इक्वल टू क्या दिया है, -1/√3 एंड 2/√3। अब आपको क्या करना है, दोनों को चेक करना है। पहले इसको चेक करेंगे हम, फिर इस पे वैल्यू चेक करेंगे। और जीरो आ गया तो हम बोलेंगे ये जीरो है, और अगर नहीं आया जीरो तो हम बोलेंगे ये नहीं है जीरो। ठीक है, देखो p ऑफ x की वैल्यू क्या दी है उसने, 3x² माइनस 1। अब हम करेंगे एट x इक्वल टू -1/3। p ऑफ x क्या आएगा, p ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x² तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो -1 का स्क्वायर होगा और √3 का स्क्वायर होगा, ये रूट स्क्वायर कैंसिल और ये आएगा 1/3। तो 3 इंटू 1/3 -1, 3 कैंसिल तो 1 - 1, तो आपके पास आ गया 1 - 1। तो p ऑफ -1/√3 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे एट x इक्वल टू 2/√3। देखो p ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और √3 का होगा 3, तो ये आएगा 4/3। अब 3 कैंसिल तो आपके पास आएगा 4 - 1। तो दिस इंप्लाइज p ऑफ 2/3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 नॉट इक्वल टू 0। हैंस x इक्वल टू 1/√3 जो x इक्वल टू -1/√3, जो x इक्वल टू -1/√3 था वो आपके पास क्या है, इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, बट x इक्वल टू 2/√3, यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू 0 आया, इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से आप बताओ, वेरीफाई करोगे कि ये पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था इस एक्सरसाइज का।
अब जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट बचे हुए हैं वो आपके लिए होम असाइनमेंट है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपके पास फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको जीरो फाइंड करना है, यहाँ पे सिर्फ पी एक्स की वैल्यू दी है, आपको जीरो फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो पहला पार्ट क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। यहाँ पे आपको कोई वैल्यू तो दी नहीं है। एक तो आप क्या कर सकते हो, खुद से वैल्यू पुट कर सकते हो। अब खुद से वैल्यू पुट करोगे तो आप कितनी वैल्यू करोगे, आप बोलोगे हम पहले 1 पुट करते हैं, तो पी ऑफ 1 क्या आएगा, 1 प्लस 5 कितना आया 6, तो जीरो नहीं है ये। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 5 तब भी 7। तो आप इतना बहुत ज़्यादा आपके लिए लेंथ ही पड़ेगा ऐसे फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप लिखोगे फॉर फाइंडिंग जीरो टेक पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। आपने क्या कर देना, लेट कर देना है कि पी ऑफ एक्स कितना है, जीरो के बराबर है, ठीक है। अगर पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है तो एक्स प्लस 5 कितना होगा, जीरो, है ना। दिस इंप्लाइज एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो, क्योंकि पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हमने माना। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या है, -5। अब देखो आप यहाँ पे हैंस x इक्वल टू -5 इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। हमने बोल दिया कि अब ये इसका जीरो है। अब आप इसको एक बार आप रफली वेरीफाई करो। देखो क्या था आपके पास, पी ऑफ एक्स था आपके पास एक्स प्लस 5। अगर मैं पी ऑफ -5 करूँ तो ये आएगा -5 प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब -5 यहाँ पे क्या है आपके पास, जीरो है। वो हमने वेरीफाई कर दिया और हमारे पास एक नया मेथड आ गया कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पी ऑफ एक्स को हम जीरो पुट करेंगे और वो एक्स की वैल्यू वहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है आपके पास, फॉर फाइंडिंग जीरो टेक पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। सेम हम पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे। यहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो होगा, तो 2x इक्वल टू कितना होगा, -5, एंड x इक्वल टू कितना होगा, -5/2। हैंस x इक्वल टू -5/2 इज जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। नेक्स्ट एक और पार्ट है आपका जो हम करेंगे, वो है आपके पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी प्लस डी। यहाँ पे सी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और सी डी जो है वो रियल नंबर होंगे, ठीक है। अब देखो फॉर फाइंडिंग जीरो टेक पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो दिया है तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू भी जीरो होगा, क्योंकि हमने माना हुआ कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है। तो सी एक्स क्या आएगा, -d, एंड एक्स इक्वल टू कितना आएगा, -d/c, वेयर सी नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं है जीरो, क्यों नहीं हो सकता जीरो, क्योंकि अगर सी जीरो होगा तो ये -d/c ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए सी यहाँ पे जीरो हो ही नहीं सकता। और सी और डी क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है। हैंस एक्स इक्वल टू -d/c इज द रिक्वायर्ड जीरो। तो इस तरह से आप जीरो फाइंड कर सकते हो। थैंक यू बेटा।